जोहार साथियों। तो आइए, झारखंड पुलिस की बहाली को लेकर जिस तरह से अभी न्यूज के माध्यम से हम लोग को अपडेट मिल रहा है, उसके अनुसार जो है जेएसएससी झारखंड पुलिस की जो चयन प्रक्रिया है ये आपका जुलाई महीना से स्टार्ट करने जा रही है। और जेएसएससी ने जिस तरह से झारखंड पुलिस का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अनुसार जो है जो मेरिट तैयार करने की जो नोटिफिकेशन उसमें थी, ठीक है, जो बात कही गई थी उसके अनुसार जेएसएससी को मेरिट तैयार करने में यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वहां पर इस तरह की बात लिखा गया है जिसके कारण से जो है छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो है जेएसएससी मेरिट जो है किस तरह से तैयार करेगी। और यदि आपको भी लगता है यहाँ पर कि हाँ जरूर यहाँ पर जेएसएससी की चूक हुई है या जेएसएससी ने यहाँ पर जो है मेरिट तैयार करने का कोई कंफर्मेशन हम लोग को सही तरीके से नहीं बताया है, तो आप इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी छात्रों को ये चीज पता चले कि जेएसएससी किस तरह से मेरिट तैयार करने जा रही है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जेएसएससी ने जिस तरह से नोटिफिकेशन निकाला था झारखंड पुलिस का, तो उसमें जो बात कही गई थी उसमें ये था कि ये जो बहाली जो है ये 3 स्टेज में इसको कंप्लीट करने जा रही है। कितना स्टेज में? 3 स्टेज में। जिसका जो पहला स्टेज होगा ये आपका देखिए शारीरिक दक्षता होगा। क्या होगा? शारीरिक दक्षता परीक्षण। और दूसरा जो स्टेज देख रहे हो ये आपका चिकित्सीय जांच होगी। और तीसरा जो देख रहे हो ये आपका लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका मेघा सूची तैयार किया जाएगा। इसने ये इस बात की इसने साफ लिखा था इस तरह की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो नोटिफिकेशन का जो यहाँ पर डाटा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण, ये फर्स्ट स्टेज में ये बात कहा है कि शारीरिक दक्षता जो परीक्षण है ये प्रथम चरण में ये लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता देखिए किस तरह से, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान अद्यतन यथा संशोधित एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार अधिसूचित चयन पर्षद द्वारा अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हक क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसमें कोई अंक दे नहीं होगा। तो देखिए इसने साफ बोला है कि शारीरिक दक्षता का जो परीक्षा होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग यानी आपको सिर्फ पास करना है और इसमें कोई भी अंक आपको दे नहीं होगा। चयन पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थी की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। जो चयन पार्षद होगा वो क्या करेगा, वो जो भी योग्य अभ्यर्थी होगा और जो अयोग्य होगा इसकी जो सूची है ये आयोग को देगा। चलिए ठीक बात है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर जो है ये आपका 60 मिनट में कंप्लीट करना है। ये आपका शारीरिक दक्षता इस तरह से लिया जा रहा है। तो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर कितना मिनट में? 60 मिनट में। यही चीज आपका महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर जो देख रहे हो ये आपका 30 मिनट में कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपका शारीरिक दक्षता का जो इन लोगों ने रखा है, तो ये चलिए सही है। अब हम आपको अभी बताएंगे कि कहां पर जो है जेएसएससी मेरिट तैयार करने में दिक्कतें इसको आ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लोग सेकेंड जो देख रहे हो यहाँ पर देखिए चिकित्सीय जांच। आपको अभी बताए थे कि चिकित्सीय जांच जो है ये सेकेंड स्टेज में है। तो चलिए सेकेंड स्टेज में यहाँ पर ख नंबर में लिखा भी है, मेघा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को मेघा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थी का चयन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, मेघा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थी को मेघा क्रमानुसार कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना, तो जितना भी वहां पर सीट है उसका 3 गुना छात्र को मेडिकल के लिए क्या करेगा, यहाँ पर भेजा जाएगा। किसके लिए? मेडिकल के लिए। एक चीज आप बताइए, आप पहले शारीरिक दक्षता जो है आप फर्स्ट स्टेज में लिए हो, तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता के बाद आप यहाँ पर बोले हो कि हम मेरिट इससे नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। तो आपका यहाँ पर 3 गुना छात्र ही, आपको कैसे पता कि आप 3 गुना ही छात्र जो है वहां पर क्वालिफाई करेगा? यहाँ तो आप पहले मेरिट बनाए नहीं हो। और यहाँ पर बोला क्या गया है कि मेघा सूची में उपलब्ध होगा उन अभ्यर्थी का यहाँ पर क्या होगा, चिकित्सीय जांच। और चिकित्सीय जांच जो होगा ये आप दूसरे नंबर में ले रहे हो, यानी दूसरा स्टेज में ही आपका चिकित्सा जांच हो रहा है। तो आपका स्टूडेंट का मेरिट आप कब बनाए हो? तो मेरिट आपका बनेगा कहां से? जेएसएससी ने खुद लिखा है, अभी आपको दिखाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, चिकित्सीय जांच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान अद्यतन यथा संशोधित एवं समय समय पर
संशोधित के अनुसार चिकित्सीय परीक्षा समिति चिकित्सा परिषद द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परिषद के निर्णय के विरुद्ध अपील अपेक्स मेडिकल बोर्ड में की जा सकती है। चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में अपेक्स मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। चिकित्सीय जांच में योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थी की सूची आयोग को चिकित्सा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए बात सही है, यदि आपको मान लेते अनफिट घोषित कर दिया है तो आप जाके अपेक्स मेडिकल बोर्ड में आप उसका क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो कि हम फिट हैं। यानी कोई व्यक्ति को मान लेते हैं आर्मी में वो फिट हो गया और जाके पुलिस में छांट देगा तो अपील करेगा ही ना, तो इस तरह से आप जाके अपील कर सकते हो। ठीक है, ये बात एक सही यहाँ पर है। तो देखिए दूसरा में यहाँ पर चिकित्सीय जांच बोला है, चिकित्सीय जांच में सिर्फ 3 गुना कोई अभ्यर्थी को ही भेजा जाएगा और सेकेंड स्टेज में आपका 3 गुना ही अभ्यर्थी आएगा, ऐसा कहां से आप बोल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अब बोला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए जो मुख्य चीज है, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सीय जांच में सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। अब समझिए यहाँ पर बात क्या है, शारीरिक दक्षता जो पहला नंबर पे ले रहा है क्या, शारीरिक दक्षता परीक्षण फर्स्ट स्टेज में, और सेकेंड स्टेज इसका क्या था, चिकित्सीय जांच। और इसमें साफ बोला है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सीय जांच में जो सफल अभ्यर्थी है उसी का ओएमआर आधारित एग्जाम होगा। यानी ये सब में आप सफल हैं तभी आपका परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। तो चिकित्सीय जांच में यदि आप सफल हैं तो चिकित्सीय जांच में इसने पहले बोला है, देखिए यहाँ पर कि चिकित्सीय जांच में 3 गुना ही अभ्यर्थी आएगा, तो आप मेरिट आप कब बना रहे हो। तो ये चीज जो है छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कंफर्मेशन जो है वो जेएसएससी हम लोगों को दे। अब आगे आइए आपको दिखाते हैं और चीजें यहाँ पर। तो ये बात रही आपका ओएमआर आधारित जो है परीक्षा उसी का होगा जो ये दोनों में सफल होंगे। ठीक है, और चिकित्सीय जांच में आपको दिखाया ना, इससे पहले ही बोला है कि चिकित्सीय जांच में 3 गुना को ही हम मेधा सूची में जो तैयार है उसी लोग को हम लेंगे चिकित्सीय जांच में। और चिकित्सीय जांच जब सेकेंड स्टेज में होगा तो चिकित्सीय जांच में 3 गुना ही अभ्यर्थी आएगा, ये आप कैसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए मेरे अनुसार जेएसएससी को जो है यहाँ पर मेरिट तैयार करने में दिक्कत आ सकती है, जिस तरह से उसने नोटिफिकेशन जारी किया है। और यदि इस तरह से जेएसएससी नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है जेएसएससी को समझने में कि जेएसएससी क्या करना चाहती है भाई। तो चलिए आगे और दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर हम यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है, यानी यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो मात्र देखिए आप बताइए कि 3 गुना अभ्यर्थी का ही यहाँ पर परीक्षा हो रहा है, तो यहाँ पर विभिन्न समूह में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कैसे, तो देखिए 4919 पोस्ट की वैकेंसी है, यदि हम मान लेते हैं इसको 5000 ही हम ले लें इस वैकेंसी को, तो इसका 3 गुना को आप चिकित्सा के लिए भेज रहे हो यानी 15,000, तो 15,000 का यदि आप एग्जाम ले रहे हो तो झारखंड सरकार यानी झारखंड में क्या इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 15,000 जो कैंडिडेट है इन लोगों का एग्जाम एक साथ किया जा सके। तो यहाँ पर मेधा सूची में कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर दिक्कत आ सकती है और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने का कोई चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि ये सभी का एक साथ एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे और दिखाते हैं आपको हम। देखिए तो ये बात हो गया, अभ्यर्थी की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। तो जो प्रकाशन जब होगा परीक्षा फल तो वहां पर सिर्फ नॉर्मलाइज जो मार्क होगा वही दिया जाएगा। आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता यथा विवरणिका की कंडिका 17/4 प्राप्त करना अनिवार्य होगा। नोट देखिए यहाँ पर जो मुख्य बात है और चीज, लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। तो देखिए लिखित परीक्षा के उपरांत, मेडिकल का यहाँ बात नहीं कहा है, लिखित परीक्षा के उपरांत आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से जो है नोटिफिकेशन जारी की है किसने, जेएसएससी ने। और यहाँ पर
कहीं ना कहीं छात्रों को जो है समझने में दिक्कत हो रही है। तो इसका कंफर्मेशन हमको दे कि किसको आप पहले कर रहे हो। यदि आप चिकित्सा जांच में आप 3 गुना को ही ले रहे हो, तो आपका जो है अभी मान लेते हैं हम झारखंड में यदि फॉर्म कम से कम यदि आपको 5 लाख भी भरे हैं ना, तो आप यहाँ से 3 गुना आप कैसे ले सकते हो भाई। 5 लाख देखिए यहाँ पर यदि 5 लाख प्लस ही होगा, लेकिन हम मिनिमम लेके चलते हैं, तो क्या यहाँ से आप सिर्फ 15,000 को और बाकी सबको छांट दोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है। यदि आपको लगता है तो सही बात है, और कोई भी छात्र को यदि इस तरह से लगता है कि हाँ जेएसएससी ने जिस तरह से नोटिफिकेशन निकाला है ये पॉसिबल है, यहाँ कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपको लगता है कि यहाँ पर त्रुटि है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। और आगे एक चीज और दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसने क्या बोला है। यहाँ पर मुख्य चीज, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा। और मुख्य परीक्षा जो होगा ये कितना, तीसरी बार में, यानी तीसरा स्टेज में मुख्य परीक्षा होगा। तो तीसरा स्टेज के बाद मेडिकल होना चाहिए, तब ना आपका उसके बाद आप 3 गुना को आप ले रहे हो। लेकिन मेडिकल यहाँ पर बोला है कि सेकंड स्टेज में यहाँ पर आपका मेडिकल का बात कहा गया है। और तीसरा स्टेज यानी मुख्य परीक्षा के बाद यहाँ साफ बोला है कि यहाँ इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये मेरिट जो है जेएसएससी कैसे तैयार करेगी, यदि नोटिफिकेशन जिस तरह से जारी किया है इसके अनुसार यदि मेरिट तैयार कर रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको लग रहा है जहां तक ये दिक्कत हो सकती है। अब इसमें देखिए क्या होगा, आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका 16(3) की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 और 2 के विषयों के प्राप्तांक नॉर्मलाइज प्राप्तांक के जोगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। चलिए बात ये सही है, ठीक है। तो आप लोग को